हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचबी एजुकेशनल इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक नया पार्ट मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर का। एनसीईआरटी डीप डाइव सीरीज हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज के अंदर अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर करे हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको वो स्टडी करना है तो एक बार प्लीज जाके एक बार वीडियो चैनल को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। बट उससे पहले आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन बॉक्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बॉक्स में 3 क्वेश्चन होते हैं जो मैं लेके आती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस क्लास। जो हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी करा होता है उसके बेसिस पे होता है ये सब कुछ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज पल्विनस। पल्विनस क्या होता है, ठीक है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। कल हमने फाइलोटैक्सी के बारे में पढ़ा था, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी के बारे में आपको बताना है, सिर्फ आपको नाम बताने हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है ये भी कल लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर को जाके कमेंट बॉक्स में नोट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो एक बार लास्ट वाली वीडियो चेक कर लीजिए। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फ्लावर्स के साथ, ठीक है। फ्लावर्स पढ़ेंगे आज की क्लास में हम, ठीक है। द फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। रिप्रोडक्टिव यूनिट क्यों है बोला है इसमें, क्योंकि यही इसी के अंदर मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेसेसरी नहीं है कि दोनों के दोनों सेम एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे, एक ऐसा भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एक कोई मोनोशियस और डायोशियस, मतलब एक में या तो बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन हो, जहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स काइंड ऑफ आप गैमेट्स कह सकते हैं वो प्रोड्यूस होते हो, या दूसरे इसमें हो सकता है कि या तो सिर्फ एक बॉडी में एक फ्लावर के अंदर मेल ही यूनिट हो या फीमेल ही यूनिट हो, ठीक है। तो इसे फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर ही तो फ्लावर्स होते हैं, है ना। मेनली हमको एंजियोस्पर्म के अंदर ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। इट मीन इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन होता है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको बोला गया है। अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स। मतलब एक नॉर्मल एक टिपिकल फ्लावर जो मेजोरिटी फ्लावर में देखने को मिलता है वो क्या है, उसमें 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड, 4 डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अरेंज सक्सेसफुली ऑन द स्वॉलन एंड ऑफ अ स्टॉक और पेडिसल। जहाँ कहाँ पे अरेंज होते हैं ये सारे पार्ट, देखो मैं आपको एक बार देखती हूँ, यहाँ पे फ्लावर का एक डायग्राम है यानी तो नॉर्मल दूसरे टाइप की फ्लावर कोई जस्ट ये देखो ये वाला, क्या आपको फ्लावर का डायग्राम दिख रहा होगा फिगर 5.10 में, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग फ्लावर के पार्ट दिख रहे, बेस जिसके ऊपर ये अरेंज्ड है उसे क्या बोलेंगे, पेडिसल, ठीक है। अभी मैं आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ के बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और किसी को ये डाउट है कि क्वेश्चन बॉक्स कब डिस्कस होगा, जो रेगुलर देखते हैं उनको पता है क्वेश्चन बॉक्स वीडियो के जब हम कंप्लीट आज की स्टडी कर लेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अरेंज सक्सेसफुली ऑन अ स्वोलन एंड, उस स्वोलन एंड को क्या बोलते हैं हम, स्टॉक या पेडिसल, ठीक है, कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल। चलो ये बाद में पढ़ेंगे, पहले आगे पढ़ते हैं कौन कौन से पार्ट है। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स होता है वो स्मॉल स्मॉल, एक फ्लावर के अंदर आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखता है, देखो ये आपको यहाँ पे मैं दिखाती हूँ डायग्राम के थ्रू। कैलिक्स, ये देखो स्मॉल स्मॉल ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज योर कैलिक्स, ठीक है। करोला, कोरोला क्या होता है, जो पेटल्स होते हैं ना, जो पत्ते, पेटल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, फूलों के जो पत्ते हैं, फूलों के पत्ते जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। इंग्लिश में पेटल्स आपने 100% सुना होगा, वो क्या होगा हमारा कोरोला, ठीक है। गाइनोशियम क्या होता है, गाइनोशियम इज योर फीमेल पार्ट, एंड्रोशियम इज योर मेल पार्ट, ठीक है। ये 4 मेन पार्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो कैलिक्स एंड करोला आर एक्सेसरी ऑर्गन। कैलिक्स और करोला एक्सेसरी ऑर्गन क्या बोला है, क्योंकि इनका ना कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह कुछ काम नहीं है, इनका मेन काम है सबसे पहला, देखो पेटल्स, जो कितनी सुंदर पेटल्स होंगी वो क्या करेगा, एक टाइप ऑफ फ्लावर की ब्यूटी को एनहेंस करेगा, ठीक है। उसके जो आपको जो हमारे
बीज वगैरह होंगे उसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। बीज वगैरह को अट्रैक्ट क्यों करेगा, ताकि उनके थ्रू पोलिनेशन हो पाए, गैमेट्स जो होते हैं पोलन्स बनते हैं जो मेल पार्ट में, वो किसी आगे जाके किसी स्टिग्मा ऑफ फीमेल पे जाके चले जाए, है ना, ट्रांसफर हो जाए उनका। इसका कैलिक्स एंड करोला का काम यही है, इसलिए इसको एक्सेसरी ऑर्गन बोला है। कैलिक्स का काम क्या होता है, कैलिक्स ना जब वो बर्ड स्टेज में होता है एक फ्लावर, तो जब कोई फ्लावर देखो, एक तो फ्लावर है, एक जब फ्लावर ब्लूम ना हुआ हो उससे पहले आपने देखा ना उसको एक हरे से पत्ते के बीच में उसकी तरफ चारों तरफ एक लीफ लाइक कोटिंग होती है। वो लीफ लाइक कोटिंग किसकी होती है, कैलिक्स की होती है, जो उसको प्रोटेक्ट कर रखता है। जब एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम की बात करें तो वो क्या है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्योंकि इसी के अंदर क्या होते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, एंड्रोशियम क्या होता है हमारा मेल एंड गाइनोशियम क्या होता है हमारा फीमेल। ठीक है, एक बार वापस से डायग्राम दिखाऊं मैं आपको, देखो मैंने बोला कैलिक्स ग्रीन पार्ट, कोरोला इज योर पेटल्स, गाइनोशियम इज योर फीमेल पार्ट, एंड्रोशियम इज योर मेल पार्ट। ठीक है, पेडिसल क्या होता है, पेडिसल एक्चुअली ना ये पकड़ने वाला पार्ट होता है। ठीक है, पेडिसल क्या है, पकड़ने वाला पार्ट। ठीक है, पेडिसल को और क्या बोलते हैं, स्टॉक नाम से भी बोलते हैं। इसी से हम क्या करते हैं, इसको पकड़ के रखते हैं। किसको पकड़ के रखते हैं, जब हम फ्लावर को होल्ड करते हैं तो एक नीचे स्ट्रक्चर होता है ना जिसके थ्रू हम फ्लावर को होल्ड करते हैं, उसको यहाँ पे क्या बोला गया है, पेडिसल बोला गया है। ठीक है, उसी पेडिसल में जो उसका स्वोलन एंड होता है उसे क्या बोलते हैं, थैलेमस। इस थैलेमस के ऊपर सारे के सारे क्या है, फ्लावर अरेंज हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे पढ़ते हैं। इन सम फ्लावर्स द लिली के एग्जांपल दिया है कि जहाँ पे कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म कॉल्ड पेरियंथ। देखो लिली के एग्जांपल के अंदर हमको क्या पढ़ेंगे, जिसमें ना कैलिक्स एंड करोला दो पार्ट है जिसे हम एक्सेसरी ऑर्गन कहते हैं। कैलिक्स क्या होते हैं हमारे सेपल्स और कोरोला क्या होते हैं हमारे पेटल्स। लिली में क्या होती है, ये दोनों डिस्टिंक्ट नहीं होते, जैसे अलग अलग नहीं होते। अभी हमने डायग्राम के थ्रू देखा ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है, उसमें ये दोनों अलग नहीं होते। उसमें क्या कह सकते हैं आप, दोनों एक तो दूसरे के साथ मर्ज होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, आपको पता है, इसलिए उसे बाइसेक्सुअल बोल रहे हैं। एक फ्लावर है जिसमें आइदर या तो आपका मेल पार्ट है या आपका फीमेल पार्ट है, या आप कह सकते हैं या तो एंड्रोशियम है या गाइनोशियम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। अ फ्लावर हैविंग ओनली स्टेमन और ओनली कार्पल इज कॉल्ड। स्टेमन किसके लिए, एंड्रोशियम के लिए यूज हुआ है, कार्पल किसके लिए, गाइनोशियम के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। आगे जाके बात करते हैं हम सिमेट्री के ऊपर। अब आगे क्या पढ़ना है, सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री ऑफ फ्लावर कैसे हो सकते हैं, दो टाइप की। ठीक है, फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होते हैं, रेडियल सिमेट्री। अब आप बोलोगे रेडियल सिमेट्री, अगर किसी ने मेरा एनिमल किंगडम वाला चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, तो एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में जाके चीजें सारी स्टडी करी थी। व्हाट इज एक्टिनोमॉर्फिक, व्हाट इज मतलब सॉरी व्हाट इज रेडियल सिमेट्री, व्हाट इज बायलैटरल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक एक न्यू टर्म है आपके लिए। ठीक है, रेडियल सिमेट्री क्या होता है कि किसी भी प्लेन से काटो, ठीक है, और वो इक्वल हाफ में, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज योर रेडियल सिमेट्री। और बायलैटरल मतलब किसी भी एक पार्ट में आप एक प्लेन में आप काटो तो वो लेफ्ट और राइट में। ह्यूमंस है, हम अपने आप को बायलैटरल सिमेट्री, हम सिर्फ एक मिडल वाले प्लेन से हम काटो तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं ना, तो हम क्या है, बायलैटरल, सिर्फ एक प्लेन से जो दो इक्वल पार्ट में कट हो सकते, दैट इज बायलैटरल। और रेडियल किसी भी प्लेन से, तो ये क्या, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। व्हेन अ फ्लावर, actinomorphic is used for radial and zygomorphic is used for bilateral symmetry. When a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through center, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है सिर्फ उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे, मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। When it can be divided into two similar halves only in a particular vertical plane. ठीक है, अगर एक ही प्लेन के थ्रू दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो तो जाइगोमॉर्फिक, दैट इज जो बायलैटरल सिमेट्री। और इसके एग्जांपल हैं पी, गुलमोहर, बीन एंड कैसिया। ठीक है, ये चार एग्जांपल आपको याद रखनी है। ठीक है, पी, गुलमोहर, बीन एंड कैसिया। ये देखो हमने जब एनिमल किंगडम पढ़ा था तीनों चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, क्या
जैसे ये मेरा सर्कल है, इस सर्कल को किसी भी प्लेन से काटो तो भी इक्वल हाफ में, है ना, किसी भी प्लेन से कट कर लो इक्वल हाफ में वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बट मैं अगर ये बोलूं, ठीक है, इसको कैसे, अगर ये मान लो, चलो एक सेकंड में बी बनाना, इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, एज्यूम कि बी है। अब इस बी को हमें को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो इसके लिए सिर्फ मेरे को दो पार्ट में डिवाइड करना है कि एक ही प्लेन है, इसी प्लेन में आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो ये क्या हो गया मेरा रेडियल, ये क्या हो गया मेरा बाइलेटरल, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे, सॉरी स्ट्रेट लाइन शो करती हूँ, क्या हम इसको बिल्कुल ऐसे सीधा काटूंगी तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, तो सिर्फ एक प्लेन से आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, तो ज़ाइगोमॉर्फिक, और किसी भी प्लेन से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो तो रेडियल हो गया आपका। एसिमेट्रिक मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर, अभी मैं नॉर्मल कोई ऐसा अजीब सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब इसको तुम किसी भी प्लेन से डिवाइड कर लो, कभी आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो वो क्या हो जाएगा मेरा एसिमेट्रिकल, ठीक है, मतलब इरेगुलर स्ट्रक्चर। आगे पढ़ते हैं, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। इसका एग्जांपल क्या है, कहना, ठीक है, मतलब किसी भी प्लेन से पास कर लो, दो में तो तुम डिवाइड नहीं कर पाओगे, मेन बात ये है कहने की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या एक फ्लावर, अभी तक जो पढ़ाई मेरे को समझ में आ गया होगा आपको, वो कि वो बहुत इजी वाला पार्ट था। देखो, एक फ्लावर कैन बी मे बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। देखो, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस पढ़ने से पहले मेरे को ट्राई का मतलब होता है तीन, टेट्रा का मतलब कभी भी हम यूज करते हैं तो टेट्राहेड्रल, या ठीक है, टेट्रा वर्ड यूज करते हैं हम फॉर फोर, ठीक है, पेंटा वर्ड यूज करते हैं फॉर फाइव, ठीक है, तो 3 4 5। व्हेन द फ्लोर अपेंडेजेस क्या हुआ हमारा, कैलिक्स, करोला, इन सब की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये किसी मल्टीपल ऑफ थ्री या थ्री के मल्टीपल में, फोर या फोर के मल्टीपल में, फाइव या फाइव के मल्टीपल, फाइव का मल्टीपल क्या होगा, 5 10 15, फाइव की जो टेबल में आते हैं वो उसे मल्टीपल कह रहे हैं। अगर ऐसा होएगा, उसके मल्टीपल में उसके फ्लोर अपेंडेजेस होंगे तो उसे ट्राइमेरस, सेंटरमेरस और पेंटामेरस कहेंगे, ठीक है। फ्लावर विद ब्रेक्ट रिड्यूस्ड, ब्रेक्ट क्या होता है, रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस। ब्रेक्ट क्या होता है, टाइप ऑफ रिड्यूस्ड लीफ होती है जो ना बेस पे, बेस क्या हुआ, फ्लावर का बेस, अगर फ्लावर के बेस पे अगर कोई ब्रेक्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसे हम ब्रेक्टिएट स्ट्रक्चर कहेंगे, और जिनके पास नहीं है उसे ई ब्रेक्टिएट, ठीक है। मैं एक बार वापस से रीड करूँ, ये फ्लावर विद ब्रेक्ट, ब्रेक्ट क्या हुआ, एक रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि बेस पे प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ पेडिसल में। पेडिसल क्या बताया था मैंने आपको, एक सेकंड, डायग्राम यहाँ पे था ना, या ये रहा, ये पेडिसल मैंने बताया था, इस पेडिसल के भी बेस पे कोई ब्रेक्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर वो ब्रेक्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो ब्रेक्टिएट, अगर नहीं प्रेजेंट तो क्या होगा, ई ब्रेक्टिएट। और ये ब्रेक्ट होता है क्या है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर। चलो मैंने इसको ना, मेरे को ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है ब्रेक्ट होता क्या है, तो मैंने इसको अलग से एक साइड में लिख देती हूँ, जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या होता है, ब्रेक्ट क्या होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। लीफ लाइक कह लो, प्रॉपर लीफ नहीं होता, रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होएगा, आपका बेस ऑफ पेडिसल, स्ट्रक्चर के लिए मैंने STR यूज करे, समझ में आ गया होगा, एट बेस ऑफ पेडिसल, ओके। चलो जी, ये तो हमारा हो गया, अब आगे पढ़ते हैं। Based on position of calyx, corolla, and roscium in respect to ovary on thalamus, the flower can be described as hypogynous, perigynous and epigynous. देखो, कहना क्या चाहते हो, ये वाला डायलॉग अभी आपको याद आएगा कि मतलब अगर पोजीशन, किसकी पोजीशन, देखो अभी हम स्टडी करने वाले पोजीशन के, जैसे उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा गया, पोजीशन किस किस की, कैलिक्स, कैलिक्स क्या होता है, मेसेपल, ठीक
ठीक है। कोरोला क्या होता है, मेरी पेटल्स, एंड्रोशियम क्या होता है, मेल पार्ट। ये सारे कैसे अरेंज्ड हैं, विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, ओवरी। ओवरी क्या होता है, ओवरी कहाँ प्रेजेंट है, मेल के अंदर ओवरी प्रेजेंट होती है, फीमेल के अंदर ओवरी प्रेजेंट होती है। डेफिनेटली फीमेल के अंदर ओवरी प्रेजेंट होती है, मतलब गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में ये तीनों चीजें कैसे अरेंज्ड है, उसके बेसिस पे फ्लावर को 3 पार्ट में डिवाइड कर, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। ठीक है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड योर एपिगाइनस। ठीक है, चलो हाइपोगाइनस क्या होता है। हाइपोगाइनस एक ऐसा फ्लावर है जिसमें गाइनोशियम, मतलब गाइनोशियम क्या होगा, मेरी ओवरी बोल लो या मेरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल लो, ये क्या होगा, गाइनोशियम ऑक्यूपाई हाईएस्ट पोजीशन। मतलब गाइनोशियम को क्या बोल दिया, तुमको गाइनोशियम को टॉप पे पहुंचा दिया, टॉप पे बिठा दिया। ठीक है, वाइल अदर पार्ट क्या होंगे, 4 वर्ड होती है हमारी, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अगर गाइनोशियम मेरे सबसे ऊपर बैठ गया तो मैं ये बची हुई कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम कहाँ बैठेंगे, बिलोइड, है ना। वो सारे किसके नीचे बैठ जाएंगे, गाइनोशियम के नीचे। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप कह सकते हो कि ओवरी, ओवरी क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओवरी क्या है, इज सेट टू बी सुपीरियर, उसमें ओवरी को क्या बोला जाएगा, सुपीरियर। सुपीरियर क्यों बोला जाए, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे ओवरी ने अपने पोजीशन ऑक्यूपाई करके। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्पल। मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल आर 3 एग्जाम्पल। ठीक है, मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊं। सबसे पहले ए वाला डायग्राम देखो, बीच वाला पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये मेल वाला है, कर्सर देखो, और ये क्या है, पेटल्स, ये फीमेल है, सॉरी पेटल्स क्या होता है, मेरे करोला, और ये नीचे ग्रीन स्ट्रक्चर, ये क्या मेरा सेपल्स, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, सबसे हाईएस्ट पे देखो, यहाँ पे ये देखो बेस देखो, सबसे हाईएस्ट पे क्या प्रेजेंट है, मेरी गाइनोशियम प्रेजेंट है, मतलब फीमेल प्रेजेंट है, उसके नीचे ये तीनों प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, सुपीरियर ओवरी और हाइपोगाइनस कंडीशन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, ब्रिंजल एंड चाइना रोज। गाइनोश अगले के बारे में बात करते हैं। गाइनोशियम अगर सिचुएटेड एट सेंटर and other parts are located on the rim of thalamus almost at the same level। देखो जहाँ पे ओवरी, सॉरी जहाँ पे आपके, हाँ यस, गाइनोशियम के अंदर क्या होगा, ओवरी प्रेजेंट है, जहाँ पे गाइनोशियम प्रेजेंट है उसी के सेम लेवल पे अगर आप अदर पार्ट सिचुएटेड है तो उससे क्या बोला जाएगा, पेरीगाइनस कंडीशन। पेरीगाइनस कंडीशन क्यों बोला जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों एक टाइप ऑफ सेम लाइक सेम लेवल पे अरेंज्ड है, तो उसे क्या बोला जाएगा, हाफ इंफीरियर। पेरीगाइनस से हाफ इंफीरियर, प्रॉपर बिल्कुल अंदर नहीं ओवरी, बिल्कुल एट द बेस प्रेजेंट नहीं है, कहीं ना कहीं आप दोनों के दोनों एट सेम लेवल प्रेजेंट है, इसलिए इसको हाफ इंफीरियर बोला जाता है। और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, पेरीगाइनस कंडीशन। इसके 3 एग्जांपल है, प्लम, पीच एंड रोज। ठीक है, आगे देखते हैं एपिगाइनस कंडीशन। एपिगाइनस में बिल्कुल ओवरी बिल्कुल अंदर, बिल्कुल बेस पे अटैच्ड है। एपिगाइनस में क्या होता है, जो आपके मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी, इसमें क्या होता है, ओवरी कंप्लीटली उसके अंदर क्या हो जाती है, एनक्लोज हो जाती है, गेटिंग फ्यूज्ड विद अदर एंड द अदर पार्ट ऑफ फ्लावर राइज अबव द ओवरी। अदर पार्ट क्या है, तीनों जो बचे हुए पार्ट है, कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम, उसके ऊपर ग्रो करेंगे। मतलब जहाँ पे ओवरी तो आपकी इंफीरियर होगी, अंदर की तरफ ग्रो होगी। ठीक है, उसके जो और वाले पार्ट्स, अदर पार्ट ऑफ फ्लावर्स है, वो अराइज करेंगे अबव द ओवरी। हेंस द ओवरी, इस कंडीशन में ओवरी को क्या बोला जाए, इंफीरियर। क्यों, क्योंकि एक काइंड ऑफ बेस पे प्रेजेंट है वो। इसके एग्जांपल कौन से, गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। इसके अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, बी सी दोनों ये कौन किसकी एग्जांपल है, आपकी पेरीगाइनस कंडीशन। देखो बिल्कुल ये एक काइंड ऑफ सेम लेवल पे आपको दिख रहे हैं, या आप बोल सकते हो ओवरी जो है बिल्कुल, जो आप देख सकते हो इन दोनों के, तीनों के कंडीशन में काइंड ऑफ सेम लेवल पे, बट हल्का सा इंफीरियर, हाफ इंफीरियर, पूरी के पूरी अंदर तो नहीं है। ये देखो सी डी वाली कंडीशन, एपिगाइनस, इंफीरियर ओवरी, सारे के सारे को एनक्लोज कर लिए थैलेमस के अंदर ओवरी को, और ये सारे पार्ट क्या है, अबव द ओवरी ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट एपिगाइनस कंडीशन। बट इसमें देख लो ये सारे के सारे पार्ट प्रॉपरली इनको एनक्लोज नहीं करा गया, इसलिए इसको पेरीगाइनस या हाफ इंफीरियर कंडीशन कहते हैं। डायग्राम के थ्रू अच्छे से आपको रिजेंबल हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन हाइपोगाइनस है, कौन पेरीगाइनस और कौन
एपिगाइनस, क्योंकि ये पूछा जाता है, डायग्राम दे देंगे और बोलेंगे मैच करो इन तीनों को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। ठीक है, चलो एक बार मैं कलर चेंज कर लूँ टेक्स्ट के लिए, हाईलाइट के लिए। पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। देखो अलग अलग टाइप ऑफ फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स क्या होता है? मेरा सेपल्स, ठीक है, जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर है। अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं अभी सिर्फ आपको अपनी तरफ से आगे से बता रही हूँ। कोरोला क्या होते हैं? मेरे पेटल्स होते हैं, है ना, कलरफुल पेटल्स। और एंड्रोशियम क्या होता है? मेरा एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और गाइनोशियम क्या है? मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, कैलिक्स की बात करते हैं। कैलिक्स क्या है? कैलिक्स एक आउटर मोस्ट वॉल है, ठीक है, फ्लावर की, एंड द मेंबर आर कॉल्ड सेपल्स। मैंने बार बार कैलिक्स की जगह सेपल्स यूज करा है ना, क्यों? क्योंकि छोटी क्लासेस में क्या होता है, जब हम 6th 7th 8th 9th में होते हैं ना, तो हमको ज्यादा, 9th में नहीं, मैं सिर्फ 6th 7th की बात कर रही हूँ, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम जैसे टर्म्स यूजुअली नहीं बताए जाते। वहाँ पे सेपल, पेटल, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट ऐसे ही लिख दिया जाता है, तो इसलिए मैंने वापस बार बार सेपल्स यूज करा। कैलिक्स क्या है? कैलिक्स एक काइंड ऑफ आउटर मोस्ट वर्ल है। आउटर मोस्ट क्यों? क्योंकि जब एक फ्लावर बर्ड स्टेज पे, तो कैलिक्स ने तो उसको कवर करके रखा है, ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर। जनरली क्या होता है, ये सेपल्स, ये कैलिक्स कैसे होते हैं? ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को बर्ड स्टेज में। ये तो मैंने इतनी बार बता दिया है कि अब आपको लगेगा हाँ हमने पहले पढ़ रखा है ये। ठीक है, कैलिक्स का दूसरा नाम क्या है? सेपल। और ये कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, और जब फ्लावर बर्ड स्टेज पे होते हैं तो उसे क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कैलिक्स कैसे हो सकते हैं? दो पार्ट, गेमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस। मतलब जब हमारे सेपल्स, देखो क्या आपको सिर्फ एक सेपल दिख रहा है? नहीं, छोटे छोटे और कैलिक्स दिख रहे हैं ना, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, ऐसे मान लो, देखो ये कैलिक्स, यहाँ पे अलग अलग कैलिक्स है ना। अगर ये अलग अलग कैलिक्स, ये सारे के सारे कैलिक्स बोल रहे हैं, सेपल्स बोल लो, अगर ये सेपल्स यूनाइटेड है, एक दूसरे के साथ फ्यूज है, तो इसे क्या बोलेंगे? गेमोसेपलस। और अगर ये सेपल्स फ्री है, एक दूसरे के साथ सेपरेटेड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीसेपलस। क्या बोलेंगे? पॉलीसेपलस। ठीक है, गैमो का मतलब सेपल्स यूनाइटेड, और पोली का मतलब सेपल्स फ्री। ठीक है, कोरोला की बात करते हैं अब। हल्का सा डार्क कलर हो गया था, हाँ। कोरोला की बात करते हैं, चलो। कोरोला क्या है? पेटल्स। मैंने बार बार कोरोला के लिए पेटल्स टर्म यूज करा है, ठीक है। कोरोला क्या होता है बेटा? पेटल्स होते हैं। पेटल्स आर, कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइट कलर, ब्राइट कलर के पेटल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उसको इंसेक्ट्स वगैरह को पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करना होता है, मैंने पहले ही बताया था। लाइक कैलिक्स, करोला में भी, अभी हमने कैलिक्स में गेमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ेंगे? गेमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस। बिल्कुल सेम चीज है। देखो जहाँ पे यहाँ पे सेपल्स यूनाइटेड थे, यहाँ पे पेटल्स यूनाइटेड है। देखो अगर हम सेपल की बात करें तो गेमोसेपलस, अभी हम पेटल्स की बात करें तो गेमोपेटलस। ठीक है, यहाँ पे पॉलीसेपलस मतलब सेपल्स फ्री, सेपल की बात कर रहे थे, यहाँ पे पॉलीपेटलस, पेटल्स की बात कर रहे हैं, पेटल्स फ्री। बिल्कुल सेम, एक याद कर लो, दूसरा याद हो ही जाएगा अपने आप। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली। हर किसी फ्लावर का एक अलग, एक फ्लावर का आप डिस्टिंक्ट क्यों कर पाते? दो अलग अलग फ्लावर क्यों? क्योंकि दोनों के फ्लावर के पेटल्स का कलर अलग होएगा, है ना, फ्लावर का पेटल्स का स्ट्रक्चर अलग होएगा। ठीक है, रोज की पेटल्स अलग टाइप की होती है, ठीक है, और कोई फ्लावर ले लो, ठीक है, चाइना रोज की अलग टाइप की फ्लावर्स की पेटल्स होती हैं। कलर और शेप क्या होता है? वेरी ग्रेटली, मतलब अलग अलग प्लांट में बहुत वेरी कर जाता है। कोरोला में भी ट्यूब्यूलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड, व्हील शेप्ड। ये क्या है? इसके शेप्स के बारे में बताया हुआ, ठीक है। एस्टिवेशन आज करना चाहिए या कल? आई थिंक कल एस्टिवेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। कुछ डिफिकल्ट नहीं था मेरे को लगता है आज, पर आज हमने अच्छे से पढ़ाई करी, जो भी पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन बॉक्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बॉक्स में सबसे पहले मैंने क्या बोला था? पल्विनस। पल्विनस क्या होता है? देखो याद है किसी को तो 1-2 मिनट का पोज लीजिए और अपने माइंड में याद करिए। देखो चलो, अगर आपने रिवाइज कर लिया तो देखो पल्विनस होता है एक टाइप ऑफ, जो लीफ बेस होता है ना लीफ का, वो स्वोलन हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वोलन।
और ये किस में देखने को मिलता है, स्वोलन होके क्या बना देते हैं, पल्विनस। और ये लेग्यूमिनस प्लांट, जो दालों वाले प्लांट होते हैं ना, लेग्यूमिनस प्लांट, उसमें देखने को मिलता है क्या, स्वोलन लीफ बेस इज कॉल्ड पल्विनस। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी क्या होते हैं पहले तो ये बताओ, अगर रिवाइज कर लिए तो फाइलोटैक्सी होते हैं अरेंजमेंट ऑफ, बट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, ठीक है, एक मेन एक्सिस पे लीव्स आपकी कैसे अरेंज्ड है, दैट इज ए फाइलोटैक्सी। 3 टाइप की पढ़ी थी हमने, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वोल्ड। अल्टरनेट में मतलब एक इधर ग्रो करा, दूसरे नोड पे दूसरा ग्रो करेगा, एक ही नोड से दो ग्रो नहीं करेंगे। अपोजिट में क्या था, एक नोड से 2 ग्रो करेंगे, 2 लीव्स ग्रो करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। मैं आपको डायग्राम भी नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी हम सिर्फ क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और फाइलोटैक्सी में तीसरा कौन सा होता है, वर्ल्ड, एक ही पॉइंट से मोर देन 1 लीव्स आपकी ओरिजिनेट करेंगे, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस एक काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स है, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। अब देखते हैं लास्ट, अब मैं आपको पहले डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ क्या हुआ। ये चाइना रोज अल्टरनेट का एग्जाम्पल, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। गुआवा क्या है, अपोजिट का एग्जाम्पल है, एक नोड 2 लीव्स, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। एंड वर्ल्ड का एग्जाम्पल क्या है, एक एल्स्टोनिया, देखो एक पार्ट से कितनी सारी लीव्स ओरिजिनेट हो रही है, दैट इज अ वर्ल्ड का एग्जाम्पल। इन्फ्लोरेसेंस मैंने कहाँ पढ़ाया था, यहाँ पे पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस के बारे में लिखा ये रहा, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस को क्या बोलते हैं, हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। और फिर मैंने क्या पूछा था आपसे, पल्विनस के बारे में ना, हाँ ये देखो पल्विनस यहाँ पे आपको मेंशन्ड है। लीफ बेस जब स्वोलन हो जाता है लेग्यूमिनस प्लांट में तो उसे क्या बोलते हैं, पल्विनस। तीनों एग्जांपल मैंने बता दिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, चैनल को। एंड नेक्स्ट क्लास में हम एस्टिमेशन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बाय बाय।